वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास हेलो अल्केन हेलो आरएन क्लास 12 के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, कंपाउंड ए विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H9Br ट्रीटेड विथ aqueous KOH, रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड ए ओनली। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट पहले समझेंगे कि यहाँ पे जो रेट है वो ओनली कंपाउंड ए के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे aqueous KOH के साथ तो रिएक्शन किया है, बट aqueous KOH के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं है, मतलब एक ही के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड है, वो है सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट के ऊपर जब रिएक्शन का रेट डिपेंड होता है, इसको हम SN1 मैकेनिज्म बोलते हैं। तो SN1 के अंदर यहाँ पे हम क्या समझेंगे, देखो SN1 के अंदर क्या होता है, जो रेट होता है यहाँ पे इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड मतलब C4H9Br, जिसको हम ए बोल रहे हैं, और इसके ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड है। KOH के ऊपर कोई रेट डिपेंड नहीं है। तो यहाँ पे पावर 0 लिखा है, यहाँ पे C4H9Br इसको ए बोला गया, इसका पावर 1 लिखा है। इसका मतलब रेट जो है इस एक ही ऊपर डिपेंड है ओनली, तो इसको SN1 रिएक्शन बोला जाता है। SN1 के अंदर हमें क्या समझना है कि यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन कौन सा बनाना है, यहाँ पे टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, ये ऑर्डर यहाँ पे फॉलो करना है। तो 4 कार्बन का कंपाउंड है, इसमें से एक कार्बन हम ऐसा ड्रॉ करेंगे जो टर्शरी, यहाँ पे देखो टर्शरी हमने ड्रॉ करके रखा है। तो यहाँ पे टर्शरी कार्बोकैटायन यहाँ पे बनेगा, देखो यहाँ पे SN1 के अंदर टर्शरी कार्बोकैटायन बनता है। KOH डालेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, टर्शरी अल्कोहल बनेगा। तो फिलहाल ये जो एक कंपाउंड रहेगा ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड रहेगा। तो ये रहेगा हमारा 2 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन। तो देख सकते हैं ये रहेगा इसका IUPAC नेम, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड यहाँ पे रहेगा कॉमन नेम। तो ये हो गई अभी SN1 की बात क्लियर, और ये कंपाउंड यहाँ पे डिक्लेयर हो गया। अभी यहाँ पे आगे क्या है, व्हेन अनदर ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर बी ऑफ दिस कंपाउंड वाज ट्रीटेड विद aqueous KOH, रेट ऑफ रिएक्शन वाज फाउंड टू डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड एंड KOH बोथ। मतलब यहाँ पे बी है कि जो ए का आइसोमर है, कि यहाँ पे जो रिएक्शन का रेट है वो यहाँ पे कंपाउंड बी के ऊपर भी डिपेंड है और KOH के ऊपर भी डिपेंड है, मतलब दोनों के ऊपर यहाँ पे रिएक्शन का रेट डिपेंड है, दोनों के ऊपर डिपेंड है। इसका मतलब ये रहेगा SN2 मैकेनिज्म। देखो अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट, यहाँ पे C4H9Br, इसको हम बी बोल रहे हैं कि जो ए का आइसोमर है और इसके ऊपर भी रिएक्शन का रेट डिपेंड है, इसको कंपाउंड बी बोला जाएगा। और यहाँ पे KOH के ऊपर भी रिएक्शन का रेट डिपेंड है, तो इसको SN2 मैकेनिज्म बोला जाएगा। तो यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है कि दोनों के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड होता है। फिलहाल और एक हिंट यहाँ पे क्या है कि ये जो बी कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मतलब यहाँ पे कायरल सेंटर ड्रॉ करना पड़ेगा। चारों ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट होना बहुत जरूरी है, ऐसा कार्बन यहाँ पे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो बी यहाँ पे ड्रॉ किया है, CH3 CH Br CH2 CH3। तो ये कायरल कार्बन यहाँ पे आपको दिख रहा है बी के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 कार्बन है, एक Br है, बाकी यहाँ पे 9 हाइड्रोजन है। तो ये कायरल कार्बन यहाँ पे हमने इस तरह से इसको ड्रॉ किया, देखो H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 CH3 यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो Br को हम फ्रंट साइड पे ड्रॉ किया है थोड़ा समझने के लिए SN2 मैकेनिज्म। तो ये जो बी कंपाउंड है इसको यहाँ पे हम ड्रॉ करके रखा है। SN2 मैकेनिज्म करने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका CBr बॉन्ड यहाँ पे कटने लगता है, और यहाँ पे आपका COH जो बॉन्ड है बैक साइड पे यहाँ पे बनने लगता है। तो साइमल्टेनियसली यहाँ पे CBr बॉन्ड बनेगा, उसी टाइम पे यहाँ पे COH बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे ब्रेकिंग, यहाँ पे मेकिंग, दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलेगी। फिलहाल ये OH जो है वो यहाँ पे फ्रंट साइड से अटैक नहीं करेगा, क्योंकि फ्रंट साइड से यहाँ पे Br जो है बल्कि ग्रुप है, लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन री स्पेसिस है, OH भी एक इलेक्ट्रॉन री स्पेसिस है। तो फ्रंट साइड से यहाँ पे कोई अटैक यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर होने वाला नहीं है जहाँ पे Br प्रेजेंट है। तो ये OH जाएगा सीधा बैक साइड से, तो इसलिए यहाँ पे इधर बैक साइड लिखा है। तो यहाँ पे बैक साइड से OH गया और ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये CBr बॉन्ड वीक होता जाएगा, ये COH बॉन्ड बनता जाएगा, परमानेंटली बनेगा। तो ये OH आपको बैक साइड से दिखेगा। तो देखो यहाँ पे बैक साइड, तो ये देखो बैक साइड यहाँ पे जहाँ पे Br है वो उसके अपोजिट यहाँ पे OH कनेक्ट हो जाएगा, मतलब बैक साइड से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे Br OH माइनस यहाँ पे बैक साइड पे, Br माइनस यहाँ पे फ्रंट साइड पे था, बाकी यहाँ पे एज इट इज रहेगा, कायरल कार्बन यहाँ पे एज इट इज रहेगा। तो ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट हो जाएगा। इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज यहाँ पे फ्रंट साइड पे था, यहाँ पे निगेटिव चार्ज बैक साइड पे। तो यहाँ पे ये जो बी रहेगा, बी का नाम है 2 ब्रोमोब्यूटेन, ए का नाम है टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, और दोनों आपस में आइसोमर है। तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे इस रिएक्टेंट का स्टेरियोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो Br 1 नंबर प्रायोरिटी है यहाँ पे, बल्कि इथिल ग्रुप 2 नंबर पे,
CH3 ग्रुप 3 नंबर पे। तो यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे ऐसा क्लॉकवाइज यहाँ पे आपका घूमेगा, देखो, तो इसको हम R कंफिगरेशन बोलेंगे। और यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे देखो OH यहाँ पे 1 नंबर रहेगा, C2H5 2 नंबर, CH3 3 नंबर। तो प्रायोरिटी ऑर्डर वाइज देखेंगे तो यहाँ पे इसका कंफिगरेशन आपका ऐसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे रोटेशन रहेगा। तो यहाँ पे R का S हो गया, इसका मतलब कंप्लीटली इन्वर्जन हो गया। यहाँ पे देखो इन्वर्टेड प्रोडक्ट जो यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका B का इन्वर्जन मिलेगा, आउट ऑफ 2 कंपाउंड विच वन विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट विथ इन्वर्टेड कन्फिगरेशन। तो A या B, तो इन दोनों में से आपका इन्वर्जन B का होने वाला है। A का तो यहाँ पे कोई इन्वर्जन नहीं है। तो ये के अंदर भी यहाँ पे इन्वर्जन रिटेंशन दोनों भी होता है, बट यहाँ पे आपका 100% इन्वर्जन हो रहा है। तो देखो अभी, तो देखो यहाँ पे A जो रहेगा टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड रहेगा, 2 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन। और यहाँ पे रहेगा आपका B जो रहेगा ऑप्टिकल एक्टिव 2 ब्यूटिल ब्रोमाइड रहेगा, और यहाँ पे इसको 2 ब्रोमो ब्यूटेन बोलेंगे। और ये जो A एंड जो B है वो आपस में यहाँ पे क्या रहेंगे, आइसोमर रहेंगे। तो यहाँ पे देखो, और फिलहाल ये यहाँ पे SN1 को फॉलो कर रहा है, ये यहाँ पे SN2 को फॉलो कर रहा है। और SN2 के अंदर, और यहाँ पे जो B है इसका यहाँ पे कंप्लीटली इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे B का 100% इन्वर्जन हो जाएगा। फिलहाल यही हमें यहाँ पे समझना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों स्ट्रक्चर, दोनों A और B का फॉर्मूला समझना है, और किसका कंप्लीटली इन्वर्जन हो रहा है, किसका इन्वर्टेड कन्फिगरेशन हो रहा है, वो यहाँ पे हमें बताना है। तो आई इस क्वेश्चन को आप सब लोग समझ गए होंगे। आई अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।